ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व महत्वपूर्ण सूचना आप सबको दे रहा हूं। भाई प्रवीण शर्मा जी के लिए आप सभी परिवारजनों ने कोविड संक्रमण से मुक्त होने की प्रार्थना की थी और अत्यंत हर्ष का विषय है, खुशखबरी है कि भाई प्रवीण शर्मा जी संपूर्ण परिवार सहित कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इसके लिए आप सभी आत्म परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मिल कर के अपने आत्मजनों के लिए जो प्रार्थनाएं की, माँ ने उन प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। आज बहन मिक्की पटेल जी, जो कि कोविड से संक्रमित हो गई हैं और हालत अत्यंत गंभीर है, गांधीनगर गुजरात के अपोलो हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बहन जल्दी स्वस्थ हों, उनके लिए सभी मिलकर के प्रार्थना कीजिए। और हाँ, आज मैं आप सबको विशेष सूचना देने जा रहा हूँ। वह वीडियो के बीच में दूंगा। सूचना तो नहीं है, कहीं न कहीं एक आदेश ही मान लीजिए, क्योंकि आप सब अब उस स्थान तक, उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर पहुंचाकर मैं आप सबकी आत्मशक्ति से इस संसार में कुछ बड़ा परिवर्तन करने के बारे में सोचता हूं। आप सब भाई बहन मेरे योद्धा सैनिक हैं और अब वह समय आ गया है जब मुझे मेरे सैनिकों की ताकत को परखना है। प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूं। बहन रूबी गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मुझे ध्यान के समय माँ आदि शक्ति के माथे की बिंदी मेरे माथे पे और भगवान शिव का त्रिशूल मेरे सर के ठीक ऊपर दिखता है। जैसे सब कुछ मैं ही हूँ, चांद भी मैं ही हूँ, सूरज भी मैं ही हूँ। ऐसा क्यों? अब ध्यान कहीं दूर नहीं जाता, यूनिवर्स में कंपन भी नहीं है। हाँ, कुंडलिनी का आभास अवश्य रहता है। गुरुजी, मैं ह्रीम मंत्र की 5 माला, कलीम मंत्र की 5 माला और गणेश मंत्र की 1 माला और 1 माला नवाण मंत्र की करती हूँ। बहन रूबी गुप्ता जी, आपने यहाँ पर लिखा है कि माँ के माथे की बिंदिया आपके माथे पर आपको दिखाई देती है ध्यान करते हुए। भगवान शिव का त्रिशूल सर के ठीक ऊपर दिखता है। जैसे सब कुछ मैं ही हूँ, चांद भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ। यदि आपको ध्यान करते हुए यह बोध होने लगा है तो यह स्थिति सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यह अहम ब्रह्मास्मि का बोध करवाने वाली उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति है, अत्यंत उच्चतम स्थिति है। इसलिए यह एहसास यदि किसी साधक को हो जाता है, हो रहा है,
तो यह अपने आप में बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। अब ध्यान कहीं दूर नहीं जाता, यूनिवर्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान अपने आप में ही सिमट करके संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंतस्थ में ही देखने लगता है। सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं। यही तो बोध सत्य सनातन का वास्तविक बोध है। और यह बोध जिसको प्राप्त हो जाए वही वास्तविक स्तर पर आत्म तत्व के संपूर्ण विज्ञान को समझ पाने में समर्थ होता है। कंपन भी नहीं है, नहीं होंगे, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पूर्ण स्थिर हो चुकी है। आपकी नाड़ियाँ प्राण ऊर्जा को सहजता से उधर्व कर रही है, इसलिए कोई कंपन नहीं होगा। हाँ, कुंडलिनी का आभास अवश्य रहता है, वह हल्का फुल्का रहता होगा, किंतु यह जो स्थिति आपने बताई है यह अपने आप में दिव्य हैं, बहुत ही उत्कृष्ट हैं। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ कि आप इस दिव्य स्थिति तक पहुँच पाई है। बहुत दिव्य स्थिति है यह। गुरुजी में ह्रीम मंत्र की 5 माला, क्लीम मंत्र की 5 माला और गणेश मंत्र की 1 माला और 1 माला नवाण मंत्र की करती हूँ। इस संबंध में अब मैं आपको कोई भी सुझाव देने की क्षमता नहीं रखता। आपने जो कुछ भी किया सब कुछ ठीक है, सब कुछ। आप अब सुझाव से परे निकल चुकी हैं, इसलिए जो आप कर रही हैं बस करती रहिए, निरंतर इसी को करती रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे बहन मोनिका मुर्मू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग बहन, नमस्कार। गुरुजी, आपको 25 फरवरी को बताया था कि आंखों के बीच में कुछ जोर से घूम रहा है, और फिर आजकल मुझे 7 मार्च से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुरुजी, आज 9 तारीख है। आज मैं जब नींद से जागी सोई हुई थी, आंखों के बीच में कुछ घूमने लगा और तुरंत आपको स्मरण किया और झट से वह थम गया। सिर्फ अभी आंखें झुकने पर थोड़ी ऐसे लग रही है। कोई समस्या तो नहीं है गुरुजी, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आपसे एंजल की तरह मुझे गाइड मिल रही है। गुरुजी, मैं बंगाली लैंग्वेज वासी हूँ। जानने के लिए थोड़ी हिंदी में पूछ लेती हूँ, पर गुरुजी जब कुछ शब्द आप बताते हो तो समझने में मुश्किल हो रही है। अगर आप लास्ट में कहीं इंग्लिश में बता दें तो मदद ज़्यादा मिल जाएगी गुरुजी। कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर देट गुरुजी। बहन मोनिका मुर्मू जी बंगाली भाषी हैं, और जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है अपनी तरफ से काफ़ी सारे शब्द संशोधित किए हैं। बाकी बहन की स्वयं की भाषा को यदि मैं यहाँ पर लिखता तो कहीं न कहीं हो सकता है आप सब भी हंस हंस करके थोड़े लोटपोट हो ही जाते। बहन, आपने जो यहाँ पर अपने उद्गार प्रकट किए हैं, मैं आपकी सारी की सारी भावना समझ रहा हूँ। चलिए, आपने जो कुछ लिखा है उसे स्पष्ट कर देता हूँ। आंखों के बीच में कुछ जोर से घूम रहा है, और फिर आजकल मुझे 7 मार्च से कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
गुरुजी आज 9 तारीख है। आज मैं जब नींद से जागी सोई हुई थी, आंखों के बीच में कुछ घूमने लगा और तुरंत आपको शरण किया और झट से थम गया। जहाँ तक बात है मुझे शरण करने की, तो बहन मैं तो यहीं पर बैठा हूँ जहाँ पर हूँ, किंतु आपने मेरा स्मरण किया, शरण किया और उस जगत जननी माँ की शक्ति जो कण कण में व्याप्त है, जो गुरु सत्ता कण कण में व्याप्त है, वह आपकी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच गई। मैं तो यहीं था, मैं तो यहीं हूँ, इसमें मेरा कोई भी चमत्कार नहीं है। मैं आप सबके समान ही एक साधारण सा इंसान ही हूँ। कोई विशेष शक्तियों को रखने वाला व्यक्तित्व तो नहीं हूँ। बस आपको सहायता मिल गई, यह माँ की कृपा है, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद है। अभी आंखें झुकने पर थोड़ी ऐसे लग रही है। जहाँ तक बात है, आपको जो कुछ भी अनुभव आ रहे हैं, आप जब हिंदी लिखती हैं तो उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे को समझने में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि जो स्थिति आपकी है हिंदी को समझने में, वही जब आप लिखती हैं तो बंगाली का उसमें पुट आ ही जाता है, ममता दीदी की तरह, जो कि जिस तरीके से ममता दीदी बंगाली बोलती हैं उसी तरीके से। तो सबसे बड़ी बात है, फिर भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं है। आप सही रूप में सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देख करके अपनी साधना को आगे बढ़ाती रहिए। बाकी सब कुछ ठीक है। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा हमेशा आपके साथ है। जब भी कोई संकट आए, कोई परेशानी महसूस हो, स्मरण कीजिए, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसलिए समस्या तो गुरुजी, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप से एंजल की तरह मुझे गाइड मिल रही है। मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ, आप सबके बीच में ही हूँ और साधारण सा इंसान हूँ, कोई विशेष नहीं हूँ। गुरुजी मैं बंगाली लैंग्वेज वासी हूँ, बिल्कुल आप बंगाली लैंग्वेज वासी हैं, पर गुरुजी जब कुछ शब्द आप बताते हो तो समझने में मुश्किल हो रही है। अगर आप लास्ट में कहीं इंग्लिश में बता दें तो मदद ज़्यादा मिल जाएगी। बहन अभी तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अंग्रेजी में मेरी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं भावाभिव्यक्ति दे सकूं। हाँ, कोई लिख करके डालता है तो उसे मैं समझ अवश्य लेता हूँ, किंतु सिर्फ अंग्रेजी में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा अभी मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जब अंग्रेजी में अच्छी पकड़ हो जाएगी तो निश्चित रूप से अंग्रेजी में भी जवाब दूंगा, किंतु अभी यह संभव नहीं है। अभी तो आपको जैसे तैसे करके हिंदी ही समझनी पड़ेगी। कुछ गलत लिखा हो, गलत कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ ठीक है। आपने जो कुछ लिखा है बस आप साधना करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। मेरी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब यहाँ पर मैं आप सब भाइयों बहनों से कुछ विशेष कहने जा रहा हूँ। अब आप सब साधना तो कर रहे हैं, किंतु अब आप सबको अपनी शक्ति को पहचानने का समय आ गया है।
वास्तविक रूप में आप अपनी शक्ति को जाने पहचाने, क्योंकि इस संसार में स्थूल शरीर ही कार्य नहीं करता है। स्थूल शरीर की ही शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति स्थूल शरीर से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है और उससे भी कई गुना अधिक कारण शरीर की शक्ति शक्तिशाली होती है। इसलिए आप में से कुछ साधक भाई बहन सूक्ष्म शरीर में पहुंच चुके हैं और कुछ कारण शरीर तक भी पहुंच गए हैं। इसलिए इस संसार के कल्याण के लिए अब समय आ गया है कि आप सब अपनी शक्ति का स्वयं आत्मबोध प्राप्त करें। और इसके लिए मैं आप सबको प्रथम कार्य सौंप रहा हूँ, प्रथम आदेश दे रहा हूँ। आप सबको अभी जो भारतवर्ष में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, महामारी फैल रही है, आज शाम को 6 बजे के लगभग साधना में बैठना है। पहले तो बहन मिक्की पटेल जी, जो कि अभी कोरोना संक्रमण से जूझ रही है और उनकी हालत गंभीर है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में आपको इस संक्रमण को ध्यान करते हुए कम से कम आधा घंटा ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद जब ध्यान गहरा हो जाए, उसके बाद में आज्ञा चक्र पर जब प्रकाश प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर ध्यान करते हुए कोरोना के वायरस को अपने चिंतन में लाना है और उस कोरोना वायरस को चिंतन में ला करके आदेश देना है कि हे कोरोना, भारत से निकल करके पाकिस्तान में आक्रमण करो, पाकिस्तान में जाओ। आपको यह क्रिया प्रतिदिन अपनी साधना में सम्मिलित करनी है, जब तक कि यह यहाँ से निकल करके नहीं चला जाए। प्रतिदिन आपको पहले गहरे ध्यान तक पहुँचना है और गहरे ध्यान में पहुँचने के बाद इस वायरस को आदेश देना है। और हाँ, यह भी अवश्य है कि इसे संपूर्ण दुनिया में भी, जो कि ये फैला हुआ है, अभी और फैलना है और ये फैलेगा। इसलिए आप सब अभी इतना कीजिए, अपनी शक्ति को जानिए, पहचानिए, अनुभव कीजिए। देखते हैं कि मेरी सेना की शक्ति कितनी प्रबल हुई है। आगे भाई मनदीप सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मनदीप जी खुश रहिए। गुरु जी, मैंने साधना भगवान शिव को गुरु के रूप में मानकर शुरू की थी। गुरु जी, साधना कंठ चक्र पर ही चल रही है। गुरु जी, नींद बहुत आती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मनदीप जी, वैसे तो आपने विस्तार से नहीं लिखा है कि आपको अभी क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। कंठ चक्र पर चल रही है तो कंठ चक्र पर किस प्रकार से चल रही है, अभी आपको क्या अनुभव आ रहे हैं। किंतु आपने जो समस्या लिखी है, नींद बहुत आती है,
पहला काम यह कीजिए, यदि आप छाछ दही का सेवन कर रहे हैं तो बंद कीजिए, क्योंकि छाछ दही का सेवन करेंगे तो नींद आएगी ज़्यादा। और दूध आप पीते हैं तो सुबह के समय दूध पीजिए, रात को सोते समय दूध मत पीजिए, क्योंकि इससे कफ बढ़ जाता है। जिन वस्तुओं से कफ बढ़ता है, जो भी वस्तुएं कफ बढ़ाती हैं, उन वस्तुओं का यदि आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से नींद अधिक आएगी। कच्चा प्याज मत खाइए, शाम के समय सलाद मत खाइए, सुबह के समय ही खाइए। और हाँ, कड़वी, कसेली और मीठी वस्तुएं जो भी कम मात्रा में आप यदि लेते हैं तो कहीं न कहीं नींद इतनी प्रभावी नहीं होगी, किंतु हाँ, विशेष रूप से वे पदार्थ जो कफ को बढ़ाते हैं, ठंडे होते हैं और खट्टे नमकीन होते हैं, वे पदार्थ निश्चित रूप से आलस्य प्रमाद उत्पन्न करते हैं और नींद अधिक लाते हैं। इसलिए इन पदार्थों से बचिए। और हाँ, अधिक से अधिक नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और हाँ, भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी अवश्य कीजिए। भ्रस्त्रिका प्राणायाम यदि आप करेंगे तो उससे आपके शरीर में ऊर्जा का तीव्र संचार होगा, इससे आपके शरीर से प्रमाद हटेगा। बस इतना कीजिए। और हाँ, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, और यदि शाकाहारी नहीं हैं तो आप नवाण मंत्र का जप कीजिए। इतना कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।